सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरे इन्फो वंस अगैन। तो जैसा कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस, तो आइए उसका डिटेल वीडियो आज थोड़ा समझते हैं कि आखिर बेसिकली उस मेल्स में आपको करना क्या है। ठीक, उसके बाद अगर इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट आए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिसमें मैं उसे ईजिली और जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। ठीक है। सेकेंड चीज़, वैसे आई थिंक कि ये वीडियो वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो स्लोली स्लोली प्रोसेस समझने की कोशिश करिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये वीडियो बेसिकली 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हो सकेगा तो इसी वीडियो में मैं सारे पार्ट कंप्लीट कर दूंगी। अगर मुझे लगा कि वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है तो उस केस में मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैलिडेटिंग ऑफ सिग्नेचर की और जो मेल हमें भेजना है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपके पास जिन भी कैंडिडेट्स के पास मेल आ गया है वो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जिनके पास मेल नहीं आया है वो कल ही अपने रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे कि उनके पास आखिर मेल क्यों नहीं आया है, जिनका सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो सबसे पहले अगर आपने मेल में ध्यान दिया हो तो उसमें इस तरह करके स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कि आपके पास एडोब रीडर है तो उसको आपको ओपन करना है। मेल में जो पीडीएफ अटैच है उसे आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद उसे आप एडोब रीडर से ओपन करोगे। ठीक, एडोब रीडर से जब आप ओपन करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, ये आपको ये साइड में ये जो बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इस तरह वहां पे एक बॉक्स बना है पीडीएफ में नीचे, ठीक है, लास्ट पेज पे। ठीक है, तो वहां पे जो सिग्नेचर है वो नॉट वेरीफाइड है और नीचे नाम लिखा होगा डिजिटली साइंड बाय, मैंने यहाँ कैमरे इन्फो अपने चैनल का नाम लिखा है। तो वहां पे जो भी मतलब रिस्पेक्टिव ऑफिसर जो भी है उसका नेम मेंशन्ड होगा। और ध्यान दीजिएगा तो वहां उसमें क्वेश्चन मार्क बना है और सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड क्लियरली लिखा है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसे वैलिडेट करना है और वेरीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसी बॉक्स पे, ठीक है, इस बॉक्स पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक, जैसा कि मेंशन है लेफ्ट राइट क्लिक कर दोनों चेक कर लेना ना चले तो। ठीक है, फिर आपके सामने सिग्नेचर प्रॉपर्टीज करके एक ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज खुलने के बाद जब उसे क्लिक कर लोगे तो वहां पे एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन लिखा होगा। शो सर्टिफिकेट लिखा हो या सिर्फ सर्टिफिकेट लिखा हो, उसे ओपन कर लेना। ठीक है, उसे ओपन करोगे तो फिर वहीं पे उसके पता है ढेर सारे बॉक्सेस खुलेंगे। ये अभी मैं आपको आगे पीपीटी में दिखा भी दूंगी। तो उसमें आपको ट्रस्ट पे करना है, फिर ऐड टू ट्रस्टी आइडेंटिटीज पे क्लिक करेंगे और लास्टली आप क्लिक कर देंगे ओके पे और आपका जो है सिग्नेचर वैलिडेट हो जाएगा। जब सिग्नेचर वैलिडेट हो जाएगा तो आपको उसको प्रिंट कर लेना है। ये तो हो गई स्टेप वाइज बात। अब मैं आपको थोड़ी स्लाइड्स दिखा देती हूँ जिसमें आपको आइडिया लग जाए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। ये लैपटॉप पे तो हो जाएगा, ठीक, मैंने खुद करके देखा है, तो लैपटॉप पे इजिली हो जाएगा। ठीक है, अब जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मेरे हिसाब से इंटरनेट कैफे चले जाएं, वहां से करा लें प्रॉपरली। ठीक है, तो आइए लेट्स सी। सबसे पहले जब आप पीडीएफ खोलोगे, ये देखिए इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो विंडो है, ठीक है, जब पीडीएफ खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने जब राइट क्लिक किया था, ठीक है, पीडीएफ खोल के सिग्नेचर पे राइट क्लिक करा, राइट या लेफ्ट क्लिक जो भी है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे ऐसे करके मेरे में तो ऑप्शंस खुले थे। ठीक है, एडोब रीडर पे ही खोला है, शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट वैलिडेट सिग्नेचर ऐसा करके। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे क्लिक करा है। जब इस पे क्लिक करा तो मेरे पास ये एक छोटा सा बॉक्स खुला। ठीक है, इस बॉक्स में कई सारे फंक्शंस थे। इन फंक्शंस जनरल और प्रॉपर्टीज और ट्रस्ट ऐसे करके 3-4 ऑप्शन अवेलेबल थे, जिसमें मैंने ट्रस्ट ऑप्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करा। ठीक है, और जितने भी चेक बॉक्स थे उन्हें टिक करके ओके कर दिया था। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं मेरे सामने दोबारा से ये जो फर्स्ट विंडो ओपन दिख रही है आपको, वैलिडेट सिग्नेचर, शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऐसी वाली, ये दोबारा मेरे सामने खुली थी। ये देखो ट्रस्ट वाला जो था मैंने बोला, वो सिग्नेचर पे जाएंगे। सिग्नेचर के बाद यहाँ पे आपको वापस से इस पे आना है, वैलिडेट सिग्नेचर। ठीक है, साइन पे क्लिक करा, साइन पे क्लिक करने के बाद ऐसी विंडो खुलेगी, इस पे आप वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, फिर ये चेक बॉक्स वाला ऑप्शन आएगा। ठीक, ये समरी डिटेल रिवोकेशन ट्रस्ट पॉलिसी लीगल नोटिस इस तरह करके। ठीक, इसमें आपको ट्रस्ट सेलेक्ट करना है। ट्रस्ट सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट करके आएगा ऑप्शन एक, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको वो वापस से फर्स्ट विंडो पे पहुंचा देगा। ठीक है, ये फर्स्ट विंडो जो खुली थी, जब इस पे आ जाओगे तो बस यहाँ पे वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करना। ठीक है, वैलिडेट पे अगर वो सेम विंडो वापस खोल रहा है तो कुछ नहीं, सेम चीज करके यहाँ पे आपको लास्ट में क्या करना है, जब वैलिडेट हो गया, वो पूरा प्रोसेस कर लिया तो इस क्लोज पे क्लिक कर देना है। ठीक,
इस क्लोज बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो सिग्नेचर है वो वैलिडेट हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वैलिडेट हो गया, ठीक। तो उसके लिए जब आप ये सब कर लोगे, ठीक है, तो जब आप पीडीएफ देखोगे अपनी तो उसमें सिग्नेचर वेरीफाइड पहले तो दिखेगा, ठीक। और यहाँ पे ऐसा करके टिक बन जाएगा, ठीक, ऐसा करके एक टिक बन जाएगा, चेक बॉक्स टिक, ठीक, वो और सिग्नेचर वेरीफाइड भी दिख जाएगा, जो कि आपको स्टार्टिंग में नॉट वेरीफाइड दिख रहा था। ये सिंपल सा तरीका है। इसे करने के लिए कुछ नहीं, आपको बस डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप पे, डाउनलोड लैपटॉप पीसी जो भी हो, ठीक है, डाउनलोड करके एडोब रीडर पे वो फाइल जाके खोलनी है, ठीक। एडोब पे जाके उस फाइल को ओपन करोगे, बस उसके बाद ये पूरा प्रोसेस करना। एक बार जैसे सिग्नेचर वेरीफाइड हो जाए, ठीक है, उसका आपको बस प्रिंट सेव कर लेना है, ठीक। अब प्रिंटर तो होगा नहीं ऑफकोर्स घर में, तो उसे सेव एज पीडीएफ करके सेव कर लेना, ठीक। अब ये हो गया पूरा सिग्नेचर वैलिडेशन का प्रोसेस। अब इस सिग्नेचर वैलिडेशन प्रोसेस को आज ही कर लो, आज नहीं तो कल तक तो फिनिश कर ही दो। जिनको नहीं समझ आ रहा है अभी भी कैसे करें, या जिनसे नहीं हो पा रहा है ट्राई करो, ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा है और नहीं है सिस्टम, तो फिर आप कैफे चले जाओ, ठीक है, कैफे में आसानी से हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या करना कि जब ये हो जाए सब, तो उस पीडीएफ में जिसमें सिग्नेचर वेरीफाइड लिख कर आ रहा है, उस वाले पीडीएफ को आपको प्रिंट कराना है। उस प्रिंट की आपको 3 कॉपी निकालनी है, ठीक। 3 कॉपी निकालने के बाद क्या करोगे, एक कॉपी में मैंने जैसा कि कल के वीडियो में बताया था, सब में लिखोगे अनकंडीशनली एक्सेप्टेड। अगर आप बॉब अप्रेंटिस के लिए रेडी हो तो सब में ये लाइन लिखोगे बॉटम ऑफ द एवरी पेज, ठीक है। उसके बाद लास्ट पेज जो है उस पीडीएफ का वो कुछ इस तरह है, आई हेयर बाय एक्सेप्ट द प्रोविजनल ऑफिसर ऑफर ऑफ एंगेजमेंट करके, ठीक। यहाँ पे अपना नाम, प्लेस, डेट और सिग्नेचर यहाँ पे कर दोगे। ये सब कर लिया, सब में अनकंडीशनली एक्सेप्टेड लिख लिया, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, इस पूरे ये 3 कॉपी जो निकाली थी उसमें से सिर्फ एक में करा है ये काम, उस एक कॉपी को स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद आपको याद हो तो उसमें मेंशन्ड है, पीडीएफ में एक मेल मेंशन्ड है, पॉइंट नंबर 27 था ना शायद, तो उसमें मेंशन्ड है, उस मेल में मेल एड्रेस दिया हुआ है, स्कैन करके इसे मेल कर दोगे, ठीक। मेल में जो सब्जेक्ट होता है उसमें लिख देना कि अनकंडीशनली एक्सेप्टेड और डॉक्यूमेंट बाय अपना नेम, ठीक, ऐसा करके लिख देना, ठीक। और ये मेल कर देनी है। कुछ लोगों के लिए लास्ट डेट 2 तारीख है, तो 2 तारीख या 2 तारीख से पहले, मतलब आप 2 को भी कर सकते हो और 2 से पहले भी कर सकते हो, तो उससे पहले कर लेना। बाकी जिसके पीडीएफ में जो भी डेट मेंशन हो उससे पहले ये काम कर लेना। पॉइंट नंबर 27 पे है और ये बहुत ज़रूरी है, वैलिडेट करके सिग्नेचर मेल सेंड करना। अगर उनके पास मेल नहीं पहुंचा तो फिर वो आपको आपका अप्रेंटिसशिप जो है वो कैंसिल कर देंगे, फर्दर कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ जो थी वो था बीएफएसआई का कंफर्मेशन लिंक, ठीक। अब ये क्या चीज़ है, तो अगर आप लोगों ने पीडीएफ ध्यान से पढ़ा हो तो उसी पीडीएफ में एक पॉइंट ये भी था कि आपके पास बीएफएसआई की आईडी आएगी और पासवर्ड उसमें लिखा था कि आपका डीओबी आपका पासवर्ड रहेगा, जो कि आपका पॉइंट नंबर 17 है, आई थिंक, या 17 है, ठीक है। तो इस वाले पीडीएफ के अकॉर्डिंग अब आप उसमें एक लिंक दिया है, ठीक है, पॉइंट नंबर 17 पे एक लिंक दिया है। उस लिंक पे आपको 4 तारीख के बाद क्लिक करना है। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको सामने पोर्टल खुलेगा बीएफएसआई का, ठीक है। उसमें आपको अपनी बीएफएसआई आईडी डालनी है, ठीक। आईडी क्या है वो इसी पीडीएफ में टॉप पे मेंशन्ड है। पासवर्ड क्या डालना है, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक। और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा अपलोड करने के लिए या जो भी इंफॉर्मेशन मांगे वो आपको फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद वो जो कंप्लीट फॉर्म है उसका भी आपको प्रिंट आउट निकालना है। अब ये काम 4 तारीख के बाद होगा, ठीक, या 4 तारीख या 4 तारीख के बाद, ठीक। और इस प्रिंट आउट के भी आपको 2 कॉपीज निकालने हैं, ठीक। अब ये बीएफएसआई वाला काम भी हो गया, इसकी भी 2 कॉपीज निकल गई, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट काम जो क्या होगा वो होगा रिपोर्टिंग डे का, ठीक। रिपोर्टिंग डे जो कि इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 9th है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आप 9th को रीजनल ऑफिस जाओगे तो आपको क्या करना है, जो आपने मेल भेजा है पीडीएफ अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस, उसकी 2 कॉपी 3 कॉपी जो भी है वो लेके जाओगे। साथ ही में ये जो बीएफएसआई वाली कॉपी निकलेंगी 2, इसको भी लेके जाओगे, ठीक। बाकी अपने ओरिजिनल आधार वगैरह डाल लेना फॉर बैकअप, ठीक। इतना काम आपको पूरा करना है, ठीक, ये सब काम। और हाँ, सिग्नेचर वैलिडेट जरूर कर लेना, वो सबसे मस्त है। ये पूरा काम कर लेंगे जब आप लोग तो आपका सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्ट में रिकैप दूं तो सबसे पहले काम
2 तारीख से पहले जो आपको करना है वो क्या करना है, सिग्नेचर को वैलिडेट करना है। उसके बाद आपको एक मेल भेजनी है बैंक ऑफ बड़ौदा को, ऑफिशियल साइट पे उनको मेल भेजनी है। मेल आपके पीडीएफ में गिवन है, ये मेल आपको 2 तारीख से पहले भेजनी है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, जो 4 तारीख से लिंक एक्टिवेट होगा बीएफएसआई का, उस बीएफएसआई के लिंक पे आपको डेटा अपलोड करना है और उसका भी प्रिंट निकालना है, ठीक। और लास्टली ये सारे प्रिंट आउट्स जो है वो आप अपनी जो भी आपको डेट दी गई है उस डेट को ज्वाइनिंग के टाइम लेके जाएंगे। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो कमेंट इट डाउन।